नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा आपका बीएचए अकेडमी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये जनवरी मंथ का सेकंड वीक का लास्ट पार्ट करंट अफेयर्स है, जिसमें जो बीएचयू बीए आर्ट्स, बीएचयू बीए सोशल साइंस, मास कम्युनिकेशन, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एमबीए, मास्टर इन सोशल वर्क और अदर पीजी कोर्सेज के लिए, जैसे आईआरडीएम हो गया, आईपीएमआर हो गया, बैचलर इन वोकेशनल कोर्सेज में जो जीके का सेक्शंस आते हैं उसमें करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस तरह से बीएचयू क्वेश्चन डिजाइन करता है, मैं उसको लेके आया हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेक श्योर कि आप घंटी जो भी होता है बजा दे। ठीक है, ये जो लाल वाला बटन है ना, कुछ भी चड्डी गंडी जी कुछ भी फेंक के मारो यार, सब्सक्राइब करो। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो आज आप लोगों में से सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ अपने मूव करते हैं। हाल ही में किस देश ने 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली पहली ड्राइवलेस ट्रेन का परीक्षण किया? ठीक है, अमेरिका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन नंबर चीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 350 किलोमीटर पर की स्पीड से चलने वाली ड्राइवलेस का परीक्षण चीन ने किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसी नवोन्मेष कोष की स्थापना करने की घोषणा की है? किसने की है? कृषि नव नव कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी आईसीएआर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी आईसीएआर। सो आपके लिए एक होमवर्क है कि फाइंड आउट द फुल फॉर्म ऑफ द आईसीआर और ये कब फॉर्म हुआ था, और कमेंट सेक्शन में फटाक से लिख डालो। ठीक है, किस देश ने 4 देशों की अंडर 19 सीरीज जीती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 4 भारत। ठीक है, भारत ने जीती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग, नेशनल राष्ट्रीय साइबर मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, क्राइम मतलब क्या होता है, हिंदी याद नहीं आ रही है। क्राइम मतलब गलतियाँ, ठीक है, या फिर रिपोर्टिंग मतलब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना का पोर्टल किसने उद्घाटन किया है? तो रामनाथ कोविंद, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी जी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अमित शाह जी ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का उद्घाटन किया। अमित शाह कौन है? हमारे देश के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं। रामनाथ कोविंद जी कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने किस देश से पॉम ऑयल के आयात को बंद करने की घोषणा की है? बताते हैं पॉम ऑयल क्या होता है। पॉम ऑयल एक तरह का वेजिटेबल्स ऑयल होता है जो हम अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगियों में यूज़ करते हैं, उसका खाना बनाने के लिए भी यूज करते हैं। और हमारे जो करीब करीब जो 60 से 70 तक परसेंट जो फूड होते हैं, ठीक है, एडिबल फूड होते हैं, या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि पॉम ऑयल काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलाया जाता है। ठीक है, और दो डिफरेंट होते हैं, निर्यात मतलब क्या होता है और आयात मतलब क्या होता है। आयात मतलब कहीं से बाहर से खरीदना आयात होता है, एक्सपोर्ट कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं उसको। और जब यहाँ से कहीं बाहर बेचते हैं उसको निर्यात यानी एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब मलेशिया से भारत पाम ऑयल के आयात को बंद करने की घोषणा की है। अब ये भी जान लेते हैं कि मलेशिया से भारत ने बंद करने की घोषणा की, क्योंकि जब भारत ने 370 हटाया था जम्मू एंड कश्मीर से, उसको यूनियन टेरिटरी में 2 भागों में बांट दिया था, लेह लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में दो भागों में टेरिटरी में बांट दिया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, यूएन में चाइना, पाकिस्तान और मलेशिया ने हमारे खिलाफ, हमारे देश के आंतरिक मामलों के खिलाफ जाकर वहाँ पे प्रदर्शन किया था, वहाँ पे कंप्लेंट फाइल की थी, जिससे भारत ने व्यापारिक संबंध उससे हटा दिया। ठीक है, बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 11 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी। क्यों मनाया गया? ये किससे रिलेटेड है? ये स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है। और क्यों मनाया जाता है, मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए ये, और कमेंट सेक्शन में आप बता दो। ठीक है, मैं अगले वीडियो में इसको कवर अप कर लूँगा। हाल ही में जारी आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों की बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? T20 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्लेयर का जो रैंकिंग है उसमें कौन शीर्ष पर रहा? ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी केएल राहुल, ऑप्शन सी बाबर आजम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बाबर आजम। आपको बताना बाबर आजम कहाँ का प्लेयर है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में परीक्षा पर चर्चा
2020 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी पुणे, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया और कौन था इसका होस्ट? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस राज्य के चिड़ियाघर का नाम अशफाक उल्ला खां के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में एक चिड़ियाघर है, उसका नाम अशफाक उल्ला खां के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए संजय गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी युवराज मलिक, ऑप्शन नंबर डी ए शक्तिवेल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो युवराज मलिक को नेशनल बुक ट्रस्ट का निदेशक यानी डायरेक्टर घोषित किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस एथलीट ऑफ द ईयर किसको, सॉरी यहाँ पे किसी को नहीं, यहाँ पे किसको होगा, ठीक है, किसको होगा, यहाँ पे किसको एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? एथलीट ऑफ द ईयर किसको? तो ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी हिमा दास, ऑप्शन नंबर सी रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पीवी रानी रामपाल को एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित 2019 के लिए नामांकित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। तो हाल ही में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 कहाँ शुरू किया गया? लखनऊ में शुरू किया गया। ठीक है, हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? एक बहुत बड़े इमरजेंसी के टाइम के लोकनायक थे। ठीक है, कोरोना वायरस का पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कोरोना वायरस का पहला मामला चीन में दर्ज किया गया। कहाँ पे? यूहान सिटी में, यूहान स्टेट में, या फिर यूहान टेरिटोरी ऑफ द चाइना में। ठीक है, कोरोना वायरस का फुल फॉर्म क्या है? कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? आप कमेंट सेक्शन में बताना। आपने अभी न्यूज में चल रहा है, बहुत बार देख रहे होगे उसको। ठीक है, हाल ही में सशस्त्र बल भूतपूर्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 13 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 14 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर सी यूनेस्को, ऑप्शन नंबर डी SCO। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों की लिस्ट में शामिल करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। ठीक है, हाल ही में इसरो ने कहाँ से GSAT-30 उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? इस रिसेंटली मतलब जनवरी के मंथ में इसरो ने यह घोषणा किया था कि GSAT-30 उपग्रह को लॉन्च करेगा। कहाँ से लॉन्च करेगा? ऑप्शन नंबर ए मंगोलिया, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी गुयाना, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो गुयाना से वो लॉन्च करेगा। हाल ही में कितने भारतीय नौसेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल तैयार किया गया है? ठीक है, किसने, नॉट कितने। ठीक है, ये किसने है? ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो IOCL, BPCL, HPCL और इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में तो IOCL भारतीय नौसेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल तैयार करेगा। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, फुल फॉर्म है खेलो। ठीक है, तो ये नीचे वाले क्वेश्चन कल के हैं। ठीक है, तो ये कुछ 18 क्वेश्चन था आज 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक इस करंट अफेयर्स में कवर अप हो गए हैं। ठीक है, मेक श्योर कि अगर आपने चैनल को नहीं फॉलो किया है, आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, तो मेक श्योर आप उनको देख डालें। तो ये 15 जनवरी तक इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप कर लिया है। ठीक है, PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा टेलीग्राम का। मेक श्योर यू क्लिक ऑन दैट एंड यू विल गेट राइट थ्रू माई चैनल। ओके, नेम इज शुभम्स PDF। तो शुभम PDF नाम का चैनल है टेलीग्राम पे, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और घंटा घंटी जो होता है बजा देना। ठीक है, और आप किस टॉपिक पे मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो कवर अप करूँ, सो मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।